सीईटी एडमिट कार्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट से सीईटी अभ्यर्थियों को राहत मिली है। प्रोविजनल तौर पर एडमिट कार्ड जारी करने होंगे। तो बता दें कि हाईकोर्ट से 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को राहत ये मिली है। हाईकोर्ट से सीईटी अभ्यर्थियों को राहत मिली है और अब एचएसएससी को इन्हें प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी करने होंगे, यानी कि ये अभ्यर्थी अब एग्जाम दे सकते हैं। तो कल से सीईटी का जो है एग्जाम शुरू हो रहा है और इसी को लेकर ये संशय बना हुआ था कि जिन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे क्या वो परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसको लेकर जो है हाईकोर्ट की ओर से ये रुख साफ कर दिया गया है। देखिए, कमीशन ने एक क्लियर तौर पे अपने रिप्लाई के अंदर कहा था कि हम इन लोगों को कंसीडर इसलिए नहीं करते कि इन्होंने अपना जो है पूरा प्रोसेस नहीं किया, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स को इन्होंने अपलोड नहीं किया एज पर प्रोसेस। इनके हिसाब से वो मैंडेटरी था। जहाँ पे हमने कोर्ट में बहस की थी कि वो मैंडेटरी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसके बिना कोई भी पर्पस सर्व होता नहीं है। वो जब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तो उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप हमें कंसिडर कर सकते हो। तो कोर्ट ने पूरी लंबी कई घंटे की चली हुई बहस के अंदर आखिर में ये निर्णय दिया है कि सभी लोगों को जो कोर्ट में आए थे इन सबको कोर्ट जो है पेपर में 27 तारीख को बैठने का मौका मिलेगा। ये 21,000 टोटल पिटिशनर हैं या सर? टोटल जो कोर्ट में आई थिंक 170 के अराउंड होने चाहिए, रफ आइडिया। ठीक है, वैसे जो अफेक्टेड लोग हैं, अफेक्टेड जो लोग हैं 21,800 है। तो ये राहत 21,800? नहीं 21,800 को इसलिए नहीं कि कोर्ट ने इतनी टिप्पणी करने से इसलिए मना कर दिया माननीय कोर्ट ने कि उनके पास में इन सभी लोगों के तथ्य नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य मेरे सामने हैं, जिनको मैं देख सकता हूं, जिनको आपने रिप्लाई में एफिडेविट में बताया है, मैं उससे बाहर अपने आप को नहीं देख सकता हूं। तो इसलिए कोर्ट ने उनके लिए अभी कोई राहत नहीं। कल कोई इस प्रकार के कोई और याचिका लगती है उन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उस पर कोई देखो उसमें बात चल रही थी क्योंकि माननीय कोर्ट के अंदर इस प्रकार की बहस भी हुई है कि एजी साहब ने कहा भी था कोर्ट के अंदर कि फिर इन लोगों के लिए फिर हमें स्पेशल जो है एक पेपर कराना पड़ेगा। तो ऐसी भी कोई स्थिति भविष्य में आ सकती है। अब आएगी या नहीं आएगी आज की बात है। बाकी मेरी तो आज भी गुजारिश ये रहेगी कि गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखा करके इन लोगों को एक बार तो पेपर में बैठने देना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फुल कंक्लूजन ये है कि जो कोर्ट तक पहुंचे थे उनको राहत मिली है। अब इनका एडमिट कार्ड मिलने का डॉक्यूमेंटेशन का क्या? ईमेल से सबके पास आएगा जो कोर्ट में आए हैं। तो इसमें एक चीज़ जो है एचएसएससी ने पहली बार जो है नया प्रोसेस लेकर के आया है, उससे ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स वाकिफ नहीं थे। तो इसके कारण ये कन्फ्यूजन जो जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इंटेंशनली किसी ने भी ऐसा कुछ किया नहीं। तो लेकिन कोर्ट ने ऐसे मामले में टिप्पणी करने से मना किया जो कि कोर्ट के सामने नहीं था। तो इसलिए केवल पिटिशनर्स को ये फौरी राहत दी गई है। हरियाणा एडी ने जो स्टेटमेंट दी है, जो प्रोविजनली जो बात कही गई है सर। हाँ, तो एजी साहब ने यही कहा था कि भाई मेरे पास में इंस्ट्रक्शन है कि इन सब लोगों को हम पेपर में बिठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन इनकी जो इनकम्प्लीट है उसे कैसे पूरा किया जाए? वो बाद में करेंगे अपने, वो उनका कैसे प्रोसेस डिवाइस करेंगे, उनके लिए पोर्टल खोलेंगे नहीं खोलेंगे वो बात की बात। अब इनको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? कब ईमेल पे आएगा। जो कोर्ट आए थे वो कोर्ट आए थे लगभग 170 अराउंड, मैंने बताया आपको 4-5 अलग अलग याचिकाओं में 170 के आसपास लोग को। दुल साहब, आप क्योंकि लगातार इस प्रकार के मामले देखते हैं, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए, इस तरीके के जो सेम केसेस हैं उनके लिए क्या कोई रास्ता अभी बचता है हाई कोर्ट में किसी तरीके का? रास्ता तो बचता है, रास्ता तब बचता है कि यदि कोर्ट कल को इस चीज़ को अलाउ कर दे हमारी पिटीशन को कि भी हमारे साथ में ये गलत हुआ था। तो उस परिस्थिति में देखिए इन सब लोगों के लिए सिटी एक एग्जाम तो इनको कंडक्ट कराना ही कराना पड़ेगा, चाहे कभी भी कराएं। ऐसे कितने सर बाकी लोग अभ्यर्थी बचे हैं? 21 जानकारी में हो कि जो जिनके एडमिट कार्ड जो है इशू नहीं हुए? 21,845 या 840 864 ऐसी कुछ संख्या है टोटल जिनको नहीं मिला। ठीक है सर, एक मिनट। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से जो आज सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के बाद अब जो डिटेल ऑर्डर में जो बात सामने निकल करके आई है, क्योंकि हम इससे पहले जब हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि डिटेल ऑर्डर आने का अभी इंतजार करना होगा, उसमें क्या कुछ बातें सामने आती है। प्रोविजनली राहत जो है वो अभ्यर्थियों को दी गई है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को ये राहत नहीं मिली है। यहाँ पर खबरें अभी तक इस बात को स्पष्ट कर रहा है। इससे पहले जब फौरी तौर पर यह जानकारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोविजनली अलाउड को लेकर के मिली थी, उस वक्त जो है ये माना जा रहा था कि क्या सभी को इस तरीके की जो है राहत मिली है, लेकिन सभी को ये राहत नहीं है। केवल वही अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट पहुंचे थे
जिनकी संख्या लगभग 250 के आसपास है, वो लिस्टेड लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों को ये राहत जो है यहाँ पर दी गई है। और ईमेल के जरिए इन लोगों को जो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे थे, याचिका लगाई थी, ईमेल के जरिए इनको जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, इस तरीके की बात सामने निकल करके आ रही है। लेकिन एक और बात जो अधिवक्ता रविंदर ढुल की तरफ से कही है कि मानवीय आधार पर इस तरीके के केसेस को देख करके HSSC को, सरकार को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। किस तरीके का निर्णय होता है नहीं होता है ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो राहत की बात सामने निकल करके आ रही थी, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि डिटेल ऑर्डर के बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक केवल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को ही ये राहत मिली है। उनके बीच में जरूर खुशी का माहौल है, लेकिन जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट नहीं पहुंचे हैं उन्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है, यानी उनका जो एडमिट कार्ड पैसे पहले जैसा नहीं मिल रहा था, आगे भी अभी फिलहाल यही स्थिति उनकी बनी रहेगी आज अभी तक के इस ऑर्डर के मुताबिक। आगे कोई फैसला होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं रविंदर ढुल याचिकाकर्ताओं के, उनका स्पष्ट तौर से ये कहना था कि इन सभी जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों का क्योंकि जो तथ्यात्मक जो डाटा है वो हाई कोर्ट के समक्ष है, इसलिए उन्हें जो है प्रोविजनली ये राहत यहाँ पर देने का काम किया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि राहत तो मिली है लेकिन सभी को नहीं, सिर्फ उन लोगों को जो कि हाई कोर्ट पहुंचे थे, जो अभ्यर्थी है वो तो कल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन बाकी के जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 21,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा था, अब इनमें से लगभग 170 के करीब ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाई कोर्ट पहुंचे थे और उन्हें अब एडमिट कार्ड तो प्रोविजनल तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। बाकी के अभ्यर्थी जो है उनका क्या होगा, उनके एग्जाम का क्या? देखिए अभी यहाँ ये बात स्पष्ट है कि जो हाई कोर्ट की तरफ से जो याचिका करते यहाँ पहुंचे थे उन्हें जो है राहत दी गई है, लेकिन जो बाकी के अभ्यर्थी थे उनको लेकर के अभी तक ये कहा जा सकता है कि HSSC ने जो फैसला किया था वही फैसला अभी बना हुआ है। अब ये देखना है HSSC के स्तर पर, सरकार के स्तर पर क्या इस पर कोई पुनर्विचार होता है। जो अभ्यर्थी है वो क्या हाई कोर्ट का रुख करते हैं इन सभी अभ्यर्थियों की इस राहत को देखने के बाद, इस पर जो है नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल जो स्पष्ट जानकारी है इस डिटेल ऑर्डर के बाद, उसके मुताबिक केवल जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे जो हाई कोर्ट पहुंचे थे, सिर्फ उन्हीं को राहत दी गई है। जैसा कि जो वकील हैं अभ्यर्थियों के 170 के आसपास की संख्या वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि लिस्ट है पूरी और केवल उन लिस्ट में मौजूद जो अभ्यर्थी हैं जो हाई कोर्ट के अंदर आए थे, सिर्फ उन्हीं को ये राहत है। जबकि पूरे आंकड़े की बात की जाए तो वो 21,800 से कुछ अधिक है जो इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं, लेकिन अलग अलग केसेस हैं, इसीलिए कोर्ट ने भी केवल उन्हीं केसेस को कंसीडर किया है जो अपनी याचिका लेकर के हाई कोर्ट पहुंचे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए। एक बार हम दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के जो अधिवक्ता हैं रविंदर ढुल, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। हमें कंसिडर कर सकते हो, तो कोर्ट ने पूरी लंबी कई घंटे की चली हुई बहस के अंदर आखिर में ये निर्णय दिया है कि सभी लोगों को जो कोर्ट में आए थे इन सबको कोर्ट जो है पेपर में 27 तारीख को बैठने का मौका मिलेगा। ये 21,000 टोटल पिटिशनर हैं या सर? टोटल जो कोर्ट में आई थिंक 170 के अराउंड होने चाहिए, रफ आइडिया। ठीक है, वैसे जो अफेक्टेड लोग हैं, अफेक्टेड जो लोग हैं 21,800 है। तो ये राहत 21,800? नहीं 21,800 को इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने इतनी टिप्पणी करने से इसलिए मना कर दिया माननीय कोर्ट ने कि उनके पास में इन सभी लोगों के तथ्य नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य मेरे सामने है, जिनको मैं देख सकता हूँ, जिनको आपने रिप्लाई में एफिडेविट में बताया है, मैं उससे बाहर अपने आप को नहीं देख सकता हूँ, तो इसलिए कोर्ट ने उनके लिए अभी कोई राहत केसेस को भी कोई राहत उनको भी कंसीडर किया जाए नहीं। कल कोई इस प्रकार के कोई और याचिका लगती है उन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उस पर कोई देखो उसमें बात चल रही थी, क्योंकि माननीय कोर्ट के अंदर इस प्रकार की बहस भी हुई है कि एजी साहब ने कहा भी था कोर्ट के अंदर कि फिर इन लोगों के लिए फिर हमें स्पेशल जो है एक पेपर कराना पड़ेगा। तो ऐसी भी कोई स्थिति भविष्य में आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी आज की बात है। बाकी मेरी तो आज भी गुजारिश यही रहेगी कि गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखा करके इन लोगों को एक बार तो पेपर में बैठने देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।